यूं तो मेरे नबी की शान ये है, अल्लाह ने अपने महबूब को वो कुछ अता किया जो हमारी समझ से भी बाहर, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। किसी ने क्या खूब कहा है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। अल्लाह ने वो इल्म दिया जो सारे अंबिया को दिया, सारे नबियों को दिया, सारे रसूलों को जो इल्म अता किया, उलूम व फ़नून अता किए। अल्लाह ने अपने हबीब को उन सब से भी बढ़कर अल्लाह ने इल्म अता किया। मा कान व मा यकून, जो होने वाला था और जो होने वाला है। अल्लाह ने हर चीज़ का तिबियान लिकुल्लि शै, हर चीज़ आप पर जाहिर फरमा दी। मेरे मौला ने अपने महबूब को वो इल्म अता किया। सुभान अल्लाह। ये हमारे और आपके नबी की शान है। लोगों, मेरा नबी ये भी जानता कल क्या हुआ और क्या होने वाला है। मेरा तेरा नबी सब जानता है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बताना ये चाहता हूँ, आज का मुसलमान, आज का ये सुन्नी भोला मुसलमान अपने बच्चों को तालीम और तरबियत तो ज़रूर देता है, इल्म तो ज़रूर सिखाता है, एजुकेशन तो ज़रूर देता है, मगर ज़्यादातर तादाद अगर आप देखेंगे तो यही मिलेगी। और ख़ास तौर से अमीरों की तादाद, मालदारों की तादाद आप अगर देखें, मुशाहिदा करें, नज़र डाल करके देखें तो अक्सरियत इस तरफ है जो मालदार हैं। अल्लाह ने जिनको मालो ज़र से नवाजा, दौलत से नवाजा, ख़जाने से नवाजा, अपने आप को इज्जत वाले कहते नजर आ रहे हैं, मर्तबे वाले कहते नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फख्र करते नजर आ रहे हैं, गुरूर और घमंड के तकब्बुर में फूट करके चलते जमीन पर नजर आ रहे हैं, इतराते नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो अपने बच्चों को मदारिस इस्लामिया में भेजना नहीं चाहते, मजहबी एजुकेशन से बहुत दूर है। आज अगर आप देखें ऐ सुन्नी मुसलमानों, आज की न्यू जनरेशन पर अगर आप गौर व फिक्र करें, अगर आज के नौजवानों को अगर आप देखें तो पता ये लगेगा, आज का हमारा नौजवान कॉलेज में पढ़ने वाला, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाला, स्कूल में पढ़ने वाला, बीए तो कर लेता है, इंग्लिश तो फर्राटेदार बोलता नजर आता है। संस्कृत उससे बुलवा लो, हिंदी में उससे बात करा लो, इंग्लिश में उससे बात करा लो। ऐ खुदा के बंदो, ऐ खुदा की बंदियों, तुम भी इस मामले में कम नहीं हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हमें इसका हिसाब लगाना पड़ेगा, हमें इसमें सोचना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे इतना गलत रविश इख्तियार क्यों किए हुए हैं? आज हमारे बच्चे गलत राह क्यों इख्तियार किए हुए हैं? कहीं ना कहीं हमारी कमियां जरूर रही होंगी, इसलिए आज हमारा नौजवान गलत रास्ता इख्तियार किए हुए, आज हमारी बेटी, आज हमारी बहन गलत रास्ता इख्तियार किए हुए, गलत रूट इख्तियार किए हुए। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो पढ़ाते हैं, वो बच्चा जो ABCD बोलना जानता है, वो बच्चा इंग्लिश पर राटेदार बोलना जानता है, इंग्लिश जुबान बोलना जानता है। अगर उसी बच्चे से कहा जाए, अगर उसी नौजवान बेटे से कहा जाए, उसी नौजवान बेटी से कहा जाए, ऐ मेरी बहन इधर आ और जरा कुरान पढ़ के भी सुना दे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़ के सुना दे, आज जरा थोड़ी कुरान की तिलावत करके भी दिखा दे, तो वो नौजवान कहते नजर आते हैं, मौलाना साहब हमने कुरान पढ़ा नहीं है। वो नौजवान बेटियां कहती नजर आती हैं, मौलाना साहब हमने कुरान पढ़ा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा अखलाक रज़ा साहिब क़िबला। हज़रात, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखें, उलमा अदब करेंगे हज़रत का, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। अल्लाह अल्लाह। आज का नौजवान, आज की न्यू जनरेशन, आज अगर उनसे पूछा जाए तो एक्टरों के नाम तो बता सकते हैं, फिल्मी दुनिया में रहने वाले एक्टर्स के नाम तो हर एक बता सकता है, मगर कसम खुदा की जब उनसे पूछा जाए किसी नबी का नाम भी याद है कि नहीं, तो खुद हमारे नबी का, उसको अपने नबी का भी नाम याद नहीं होता। कितने नौजवान ऐसे हैं, कितनी नौजवान लड़कियां ऐसी हैं, सहाबा के नाम उनको मालूम नहीं, हमारे मियाँ ख़वातीन इस्लाम के, हमारे अस्लाफ की माओं के नाम उनको याद नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर उनसे कहा जाए दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद में मियाँ वो अक्ल के घोड़े तो
उड़ाते नजर आते हैं। आज के बड़े बड़े साइंस स्कूलों में पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले सब कुछ जानते हैं, मगर उनसे अगर कहा जाए आओ प्यारे जरा नमाज का तरीका भी सिखा दो, आओ प्यारे जरा नमाज पढ़ना भी जरा सीख लो, आओ प्यारे जरा बताओ तो सही रुकू कैसे किया जाता है, सजदा कैसे किया जाता है, रुकू में क्या पढ़ा जाता है, सजदे में क्या पढ़ा जाता है, कायदे में क्या पढ़ा जाता है, क़याम में क्या पढ़ा जाता है, तो कुछ नहीं मालूम। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि जब क़याम में क़याम किसे कहते हैं, रुकू किसे कहते हैं। बास की तो हालत यह है उन्हें यही नहीं मालूम कायदा अखीरा किसे कहा जाता है, कायदा अव्वल किसे कहा जाता है, उन्हें यही नहीं मालूम। बास नौजवान तो ऐसे हैं उनको यही नहीं मालूम किस नमाज में कितनी रकत नमाज है। अल्लाहू अकबर। हमने अपने कानों से सुना है आज स्कूलों में जब हमारा बच्चा स्टूडेंट हाथ जोड़ के खड़े होता है, आज उनके सहनों पर डाका डाला जा रहा है। आज ईमान के लुटेरे ईमान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और आज हमारा इस्लामी भाई सोया हुआ है। ख्वाब गफलत में हमारी बहनें सोई हुई हैं, आराम की नींद ले रहे हैं। दुनिया में क्या हलचल हो रही है, दुनिया में क्या शोर शराबा हो रहा है। आज ईमान का जनाजा निकल रहा है, चारों तरफ से भेड़िए, चारों तरफ से लुटेरे तुम्हारे ईमान का लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, घात लगाए बैठे हैं। अल्लाहू अकबर। लेकिन आज का नौजवान है गफलत की नींद सो रहा है, रात को 12 बजे तक शब बेदारी करता है, 1 बजे तक शब बेदारी करता है। जिस नौजवान को 12 बजे तक अगर जागना था तो तिलावत कुरान करना था, जिस नौजवान बेटी को अगर 12 बजे तक जागना था तो दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ना चाहिए था, उसको कलमे तैयबा का विर्द करना चाहिए था, जिक्र अस्कार करना चाहिए था, खुदा से डरना चाहिए था। कई नौजवानों आज आप देख रहे हैं ये मुस्तफ़ा का ही तो करम है जो आज इतने जराइम होने के बाद, इतने गुनाह होने के बाद, इतनी खताएं करने के बाद भी आज इज्तिमाई तौर पर, मजमूई तौर पर अज़ाब अल्लाह का नाज़िल नहीं हो रहा। लेकिन आप इफरादी तौर पर देख रहे हैं, जगह जगह मंजर देख रहे हैं, कहीं ज़मीनें धंसती नजर आ रही हैं, कहीं सैलाब आ रहे हैं, कहीं ज़लज़ले आते नजर आ रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं। ऐ नौजवानों ये नमूने नहीं तो और क्या है, मगर तू है कि गफलत में सोया हुआ है, तू तो आराम की नींद ले रहा है, और सोता भी जब 12 बज जाते हैं, जब 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। यानी जो वक्त शब बेदारी करने का है, जो वक्त तहज्जुद का है, जो वक्त जागने का है, नमाज पढ़ने का है, जो वक्त अल्लाह के याद में मशगूल रहने का है, उस वक्त में तू ख्वाब गफलत में पड़ा हुआ है। शैतान तुझे थपक थपक के सुला रहा है। अल्लाह की कसम ऐ लोगों तरक्की कैसे करोगे? अपने बच्चों की तो खैर खबर लो, इनका मुस्तकबिल क्यों बर्बाद करना चाहते हो, इनका फ्यूचर क्यों बर्बाद करना चाहते हो? इनका फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, क्यों इनकी जिंदगियां तबाह कर रहे हो? इन बच्चों को मालूम नहीं है अल्लाह क्या है, इन बच्चियों को मालूम नहीं है मुस्तफ़ा क्या चीज़ है, इनको मालूम नहीं है कुरान क्या दौलत है, क्या अजीम दौलत है, इन बच्चियों को मालूम नहीं है हदीस मुस्तफ़ा क्या किसे कहा जाता है, इन बच्चों को मालूम नहीं है नमाज की अहमियत क्या है। नमाज की अहमियत कब मालूम होगी? अबे नमाज की अहमियत तो तब मालूम होगी जब माँ बाप घर में नमाजी होंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे और घर में नफली नमाज मुसल्ला बिछाकर सजदे करेंगे, तो तेरा बच्चा भी समझेगा, तेरी बच्ची भी समझेगी कि ये भी कोई चीज है। मगर आज ऐसा नहीं है, मगर आज जज़ाकल्लाहु ताला, आज ऐसा नहीं है। अल्लाहू अकबर। ऐ मेरे भाइयों होश की दवा करो, होश की। आज ही मैंने अपने कानों से सुना और अपनी आंखों से देखा, मैंने मोटरसाइकिल रोक दी और वहीं पर कुछ देर खड़ा होकर सुनता रहा, और कसम खुदा की आंखों में आंसू छलकने को तैयार हो गए, दिल में एक दर्द सा उठा, हाय मेरी कौम का क्या हो रहा है, ईमान का जनाजा निकल रहा है और मेरी कौम सोई हुई है ख्वाफ़े गफलत में। आज उनके बच्चों से क्या कुछ नहीं कराया जा रहा है। अल्लाहू अकबर। तुम तो सिर्फ ये समझते हो मेरा बच्चा बहुत आला तालीम पा रहा है, मेरा बच्चा B.Ed M.Ed कर रहा है, मेरा बच्चा BA MBA कर रहा है, मेरा बच्चा इंजीनियर बन रहा है, मेरा बच्चा डॉक्टर बन रहा है, मेरा बच्चा IAS PCS बन रहा है, मेरा बच्चा दारोगा बन रहा है। बेशक ये उलमा जितने यहाँ बैठे हुए हैं जिम्मेदार उलमा है, इनकी जिम्मेदारी में कहना चाहूंगा, कोई भी आलिम दुनियावी तालीम का, दुनियावी एजुकेशन का मुखालिफ नहीं है, और है कोई तो बताए, कोई मुखालिफ नहीं है।
दुनियावी तालीम, दुनियावी एजुकेशन सिखाइए अपने बच्चों को। कसम खुदा की हमें डॉक्टरों की भी जरूरत पड़ेगी, हमें इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी, हमें दरोगा की भी जरूरत पड़ेगी, हमें ISPCS की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन कसम खुदा की दरोगा बाद में है, तिलावत यानी कुरान की दौलत पहले है, इंजीनियर बाद में, मजहबी तालीम पहले है। मियाँ तेरा बेटा ISPCS बाद में बने, लेकिन तू अपने बच्चे को घुट्टी में पिला दे, जैसे जन्म घुट्टी माँ पिलाती है, ऐसे ही दीन मुस्तफा की घुट्टी पिला दे, ईमान को इतना मजबूत कर दे कि तेरा बेटा, तेरी बेटी दुनिया के किसी खत्ते में, किसी गोशे में, किसी कोने में चली जाए, मगर अल्लाह की वहदानियत का इकरार और अल्लाह के परचम इस्लाम को बुलंद करता हुआ तेरा बेटा नजर आए और पेशानी पर सजदों की चमक दिखाता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अल्लामा इरशाद अहमद साहब क़िबला, जामिया निज़ामिया महबूब इलाही, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खिताब है। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमादुल जूदी वल करम अलैहि बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात, आज हम देख रहे हैं, आज मदारिस इस्लामिया को लोग हिकारत की नज़रों से देख रहे हैं, आज जिल्लत की निगाहों से देख रहे हैं। आज का पढ़ने वाला, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला नौजवान उलमा को समझता है कि ये उलमा बेवकूफ़ हैं। अरे बेवकूफ़ उलमा नहीं, बेवकूफ़ तू है। ए नादान, तुझे मालूम नहीं ये उलमा कौन है? अबे हिंदी तालीम पाने वाला, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला, टाई गर्दन में डालने वाला, पैंट शर्ट पहनने वाला, तेरी तारीफ कहीं हदीस मुस्तफ़ा में नहीं आई है। अगर हदीस मुस्तफा में, अगर कुरान मुक़द्दस में अगर किसी का खुतबा पढ़ा है कुरान ने, तो उलमा का पढ़ा। अगर हदीस मुस्तफा तालीम, अगर हदीस मुस्तफा में तारीफ किसी की है तो वो एक आलिम की है। तुम्हें क्या मालूम इन उलमा की और इन तलबा की अहमियत? तुम्हें क्या मालूम? ये तलबा वो हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि तालिब इल्म जब सीने से कुरान लगा के चलता है, तालिब इल्म मजहबी स्टूडेंट जब हदीस मुस्तफ़ा को अपने सीने पे लगा के चलता है, तो कसम खुदा की मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं फरिश्ते इनके तलवों के नीचे अपने पैरों को बिछाना फख्र समझते हैं। ये वो है स्टूडेंट कि जिसके लिए दरियाओं की मछलियां, जिसके लिए सुराखों की चूटियां, जिसके लिए आसमान वाले, जिसके लिए जमीन वाले दुआ करते नजर आते हैं। कायनात का जर्रा जर्रा, इतने लोग बैठे हुए हैं, इतनी हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, जरा कोई एक खड़ा होकर के मुझे ये जवाब दे दे, मेरे क्वेश्चन का ये आंसर दे दे, तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा। ये कहीं भी हिंदी में पढ़ने वाला, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला, उसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हो या उसके लिए सुराखों की चूटियां दुआ करती हो, तो कोई एक आदमी खड़ा होकर के कह दे, कोई नहीं बोल सकता। कसम खुदा की इरशाद नूरी इतना कहना चाहेगा, नादानो मेरे भाइयों, नादानी मत करो। इन उलमा को, इन तालिब इल्मों को, मजहबी स्टूडेंट को अपने सीने से लगाओ, अपनी आंखों पे उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। हजरात, आज ये करना चाहता हूं, ये आज जो 3 हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं, 3 हुफ्फाज इकराम अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इस इदारे से मेहनत है, कारी अब्दुल जब्बार की मेहनत है, अल्लामा अखलाक साहिब किबला की दुआएं और शफ़क़तें मेहरबानियां हैं, मियाँ शफ़क़तें हैं, जनाब मोहम्मद आज़म साहब की मेहनतें हैं। कुरान में मुक़द्दस सीने में बसाना कोई मामूली बात है, कोई आसान बात समझते हो? अरे तुम एक किताब अपने सीने में, हिंदी किताब ही रट के दिखा दो, और जो याद करोगे कल को भूल जाओगे। मगर ये कुरान ऐसा मौजज़ा, सुभान अल्लाह, सीने में एक एक हर्फ, एक एक नुक्ता, एक एक सबर, एक एक ज़ेर, कहाँ स्टॉप करना है, कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ इख्फा करना है, कहाँ इक़लाब करना है, कहाँ इदगाम करना है, हर्फ कहाँ से निकालना है, पढ़ना किस अंदाज में है। कसम खुदा की ये सारी बातें दिल में समा लेना, जहन में समा लेना कोई मामूली बात नहीं है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। इसको मामूली बात समझते हो? सुभान अल्लाह। लाओ दुनिया में कोई ऐसा मजहब कि जिसकी पूरी किताब को
कोई धार्मिक गुरु पी गया हो अपने सीने में। ये तो मजहब इस्लाम का ही मामला है। ये तो मजहब इस्लाम के मानने वालों के लिए अल्लाह का फजल है कि एक छोटा सा बच्चा 7 साल का 8 साल का पूरे कुरान को अपने सीने में बसा लेता है। अंग्रेजों ने कोशिश की थी बहुत पहले कि कुरान को मिटा दिया जाए। जब अंग्रेजों की हुकूमत कायम हुई थी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तो तन के गोरे मन के कालों ने सोचा था कि कुरान को मिटा दिया जाए और जो कुरान के नुस्खे हैं उनको खरीद कर ज्यादा कीमत में और उनको जला दिया जाए माज़अल्लाह। और जला करके जब कुरान नहीं होगा तो फिर मजहब इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। कोशिश तो की उन्होंने, मगर बेवकूफ़ थे, नादान थे। अपने आप को इंटेलिजेंट तो बनते थे लेकिन फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? कोशिश बहुत की, लालची भी लोगों की, लालचियों की भी कमी नहीं थी। उन्होंने जब देखा बड़ी कीमत में कुरान बिक रहे हैं तो कुरान अपने अपने घरों को ले जाने लगे और कुरान बेचने लगे। और अंग्रेज जो है बड़ी बड़ी कीमतें दे रहे थे। उस वक्त में एक मौलाना उठा, यही मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर सूखे टुकड़े खाने वाला आलिम, और कसम खुदा की जब जब बारी आती है मजहब इस्लाम पर कोई उंगली उठाता है या मजहब इस्लाम को कोई मिटाने की कोशिश करता है या तौहीद कुरान कोई करता है, तो ये उलमा ही हैं जो परचम इस्लाम को बुलंद करते नजर आते हैं। वही वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बताओ मुझे आप, नमाज का तरीका कौन बताता है? नमाज का तरीका कौन बताता है? रोजे के कवाइद, रोजे के कानून कौन बताता है? नमाज जनाजा का तरीका कौन बताता है? तो आप कहेंगे मौलवी साहब ये कोई कहने की बात है, ये तो मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले तलबा, ये उलमा ही बताते हैं। वाह वाह, बेशक, सुभान। मैं पूछना आपसे ये चाहता हूं, जब ये बताते हैं तभी तो तुम आगे बढ़ते हो। आप कहोगे साहब उलमा पीछे रहते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं सीना लेके। अबे सीना तो तब दिखाओगे जब मालूम होगा। और मालूम कहां से होगा? मालूम तभी होगा जब कोई आलिम बताएगा। उसकी अहमियत और उसकी इफादियत और उसकी फजीलत जब कोई आलिम बताएगा तभी तो तू आगे बढ़ेगा। ऐ मेरे प्यारे, मैं कहना यह चाहता हूं, एक हाफिज कुरान कोई आसान बात नहीं है। हाफिज कुरान कोई मामूली बात नहीं है। हाफिज कुरान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर हाफिज कुरान कुरान को अपने सीने में बसा ले और हराम और हलाल में तमीज कर ले और उस पर अमल कर ले, उसको याद रखे, तो कसम खुदा की आका इरशाद फरमाते हैं बरोसे महशर कयामत के दिन ऐसा हाफिज कुरान अपने खानदान में से ऐसे 10 अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, वो हाफिज कुरान उस 10 को अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करके जन्नत में लेके जाएगा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब जरा आओ, कॉलेजों में पढ़ने वाले भी तो आओ, तुम कितनों को लेके जाओगे जन्नत में? तुम्हारा आलम तो यह है, मैं तो इनकार नहीं करता, खूब पढ़िए, जितना पढ़ना इतना पढ़िए, मगर कम से कम इतना तो कर लो कि अपने आप ही बख्शे जाओ। तुम अपने आप को ही सुधार लो तो मैं समझता हूं दुनिया संवर जाएगी। हर इंसान अगर अपने आप की जिम्मेदारियां और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर ले और अपने आप को ही कंट्रोल कर ले तो मैं समझता हूं समाज और मुआशरा बिल्कुल सुधर जाएगा। मगर हालत तो यह है, मियाँ एक के ऊपर एक पड़ा है, हसद में जला जा रहा है, भुन करके कबाब हो रहा है, बस हसद की आग खाई जा रही है कि वो इतना बढ़ क्यों रहा है, वो गाड़ियों में क्यों घूम रहा है, वो इतना पैसे वाला क्यों हो रहा है, उसकी इतनी इज्जत क्यों है, यार फुला आलिम की इतनी शोहरत क्यों हो रही है, अरे भाई डॉक्टर साहब की शोहरत क्यों हो रही है, उसका कारोबार इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, मुसलमान इसी में चला गया, बर्बाद हो गया। ऐ मेरी कौम, अफसोस की बात है, अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तलबाए मिल्लत इस्लामिया कोई आम बात नहीं और ये उलमा कोई आम बात नहीं। इन उलमा का रुतबा बड़ा बुलंद है, बड़ी शान है इनकी, जो इनकी इज्जत करता है, जो इनकी कद्र करता है। मुस्तफा फरमाते हैं जो किसी हाफिज कुरान की इज्जत करे तो वो मेरी इज्जत करता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, हाफिज कुरान से मोहब्बत जो करे तो वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो इनको तकलीफ पहुंचाता है वो मुझे तकलीफ पहुंचाता है। आए है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई फकत अजानी, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और वमन अजानी, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई फकत अज़ल्लाह, तो उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। एक मुसलमान की बात ये, और ये तो हाफिज कुरान है जो 30 पारे अपने सीने में समाये हुए हैं। ये तो उलमा है
अमा मियाँ आप क्या जाने उलमा की कद्र और आप क्या जाने उलमा की इज्जत। आओ सुनो, जब बात आएगा ये दिल को संभालिए और सुनिए मोहब्बत के साथ। गदरपुर के गिरदो नवा के आए हुए सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, उलमा की जिम्मेदारी में स्टेज पर खड़े होकर के ये बात बता रहा हूँ और सुनिए बड़ी तवज्जो के साथ और दिल की तख्ती पर नक्श करके हजर करके जाइए, ताकि कभी भी जिंदगी में मुस्तकबिल में किसी तालिब इल्म को या किसी आलिम दीन को हिकारत की नजरों से ना देख सको। अरे भाई आलम इस्लाम का अजीम बादशाह है कौन? हारून रशीद। अल्लाहु अकबर। आलम इस्लाम का अजीम बादशाह हारून रशीद। हारून रशीद ने एक मर्तबा इरादा किया कि मैं अपने बेटे को मजहबी तालीम से रोशनास करवाऊं, मेरा बेटा मजहबी तालीम सीखना चाहिए। अल्लाहु अकबर। तो बादशाह सलामत ने वक्त के एक बहुत बड़े अपने वक्त के मशहूर और मारूफ आलिम दीन हजरत इमाम अल्लामा किसाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह अर्ज की हजरत की बारगाह में अदबन, हजरत मैं अपने बेटे को इल्म सिखाना चाहता हूं और आप उसके उस्ताद बने, मैं ये अच्छा समझता हूं। मेरा दिल ये कहता कि आप उसको तालीम दें, आप उसको पढ़ाएं। हजरत ने फरमाया ठीक है मैं पढ़ाऊंगा। अर्ज किया हुजूर अर्ज ये है कि आप मेरे बेटे को मदरसे में ना बुलाकर मेरे महल में आए और मेरे घर में पढ़ाएं। अब हजरत की बेबाकी देखिए, ये उलमा की शान है। आलिम को खुददार होना चाहिए, नहीं किसी बड़े से बड़े पैसे वाले के आगे मत झुको, अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। अल्लाह हमें भी ये तौफीक दे, अल्लाह तमाम तर उलमा को ये तौफीक दे। मैं आना कहना ये चाहता हूं, अल्लामा हजरत इमाम किसाई ने फरमाया ऐ बादशाह सुनो, ये इल्म है और इल्म का वखार में गिरने नहीं दूंगा। अगर आपको अपने बेटे को पढ़ाना है तो अगरचे आप बादशाह वक्त हैं, लेकिन आपका बेटा दरसगाह में आएगा, मदरसे में आएगा, जानू अदब तय करेगा तो ये मौलाना पढ़ाएगा। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा इरशाद रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा अच्छा ठीक है हुजूर, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं, बादशाह भी हो तो ऐसा हो। हुजूर मुझे तस्लीम है, आप जो है बेफिक्र रहे, मेरा बेटा मदरसे में पढ़ने के लिए आएगा। मगर आगे अर्ज किया हुजूर इतनी तो करम फरमाई कर सकते हैं कि मेरा बेटा, चूंकि मैं बादशाह हूं और बादशाह का शहजादा, अगर मदरसे में पढ़ने के लिए आपके आए तो सबसे पहले शहजादे का सबक सुना जाए। अल्लाहु अकबर, शहजादे का सबक सुना जाए। तो अल्लामा साहब ने फरमाया बादशाह सलामत, ये दरसगाह है, यहां ऊंच नीच नहीं देखी जाती, यहां अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। अगर गरीब का बच्चा पहले सबक सुनाने आएगा तो पहले गरीब का सुना जाएगा और मालदार का आएगा तो मालदार का सुना जाएगा। जी बेशक। अल्लाहु अकबर। बादशाह सलामत ने यह भी कबूल कर लिया, हुजूर ठीक है मैं ये भी बात मानता हूं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे शहजादे को इल्म दीन पढ़ाएं। शौक देखिए, इल्म दीन पढ़ाने का शौक देखिए, जरा कुछ नोट कीजिए ना बातों से, आप कुछ अखज़ कीजिए इन बातों से, इस गुफ्तगू से कि आप क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हम अपने गिरेबानों में जरा झांक करके देखें कि हम अपने बच्चों को कितनी मजहबी तालीम दे रहे हैं या कितनी दी है और कितनी देनी चाहिए। हम दुनियावी एजुकेशन के तो पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मजहबी तालीम बिल्कुल खत्म। बच्चे को कुरान आता ही नहीं, बाप मरने के करीब है और बेटा सूरह यासीन पढ़ने सुनाने तैयार नहीं। इंजीनियर कहता है मुझसे नक्शा कब्र का बनवा लो, डॉक्टर कहता है इंजेक्शन एक से एक बढ़िया लगा दूंगा अब्बा, मगर सूरह यासीन नहीं सुनाऊंगा। दरोगा कहता है दो चार डंडे किसी के लगवाने लगवा लो या अपने लगवाने लगवा लो, लेकिन सूरह यासीन नहीं सुनाऊंगा। आपने मुझे कुरान पढ़ाया ही नहीं है तो सुनाऊं कहां से। मगर यही तालिबे इल्म टूटी चटाई पर बैठ के जानू में अदब तय करने वाला, ये स्टूडेंट अल्लाहु अकबर तेरे मेरे घरों में खाना खाने वाला, जब हाफिज कुरान बनता है और जब अब्बा की मौत का वक्त करीब आता है तो बेटे से बाप कहता है मेरे बेटे ना इंजीनियर काम आया, ना डॉक्टर काम आया, ना दरोगा काम आया, ऐ मेरे लाल तू ही मुझे सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। तब
बेटा अदब के साथ अर्ज करता है, मेरे अब्बा हुजूर चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र ना करें। बेटे को अगर कुरान याद कराया है, बेटे को अगर हाफिज़ कुरान बनाया है तो किस दिन काम आएगा। अब्बा आप सुनते जाइए और बेटा पूरा कुरान पढ़ता चला जाएगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत। इसीलिए क़यामत के दिन जो हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ता है, अच्छे लबो लहजे में पढ़ता है, तजवीद के साथ पढ़ता है, ठहर ठहर के पढ़ता है, कल बरोसे महशर क़यामत के दिन खड़ा हो जाएगा। रब फरमाएगा चला जा, जन्नत तेरे लिए है, सजी है, जा चला जा, नहीं जाएगा। और फरमाएगा मेरा रब क्या बात, क्यों नहीं जाना चाहता। कारी कुरान अर्ज करेगा मौला मैं ऐसे नहीं जाने वाला। अल्लाहु अकबर। मेरा रब फरमाएगा कारी कुरान तू जिस तरह से कुरान दुनिया में पढ़ता था, अच्छे लबो लहजे में पढ़ता था, ठहर ठहर के पढ़ता था, पढ़ता चला जा, और जहां तेरी इंतहा होगी वही तेरा दर्जा होगा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हज़रत अर्ज ये करना चाहता हूं, ये कुरान आज अगर तू अदब करेगा, तू माथे से लगाएगा, सीने से लगाएगा, होठों से चूमेगा, आंखों से लगाएगा, तो यही कुरान कल क़यामत के दिन अल्लाह से झगड़ा करेगा। कुरान, आप कहेंगे कुरान, हाँ कुरान, इसको बोलने की ताकत दी जाएगी, इंसान की शक्ल में आएगा कुरान, और कुरान झगड़ा करेगा, मौला नहीं जाऊंगा। रब फरमाएगा क्यों नहीं जाएगा। अर्ज करेगा परवरदिगार उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक के जिसने मुझे पढ़ा, मुझे सीखा, मुझ पे अमल किया और मुझे माना, जब तक उनको न भेजेगा। मेरा रब फरमाएगा ऐ कुरान जिसे जिसे तू चाहे जन्नत में ले जा। क्या बात है, बहुत आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है। इसीलिए माँ बाप, जोड़े खुश नसीब माँ बाप हैं वो जिनके बेटे हाफिज़ कुरान बने हैं। कल इनको ऐसा यानी जोड़े पहनाए जाएंगे, इन माँ बाप को जोड़े पहनाए जाएंगे, ऐसे कीमती जोड़े जो दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमती होंगे। ये हैरत में होंगे, हैरत में होंगे, ताज्जुब में होंगे, हमें इतने कीमती जोड़े क्यों पहनाए जा रहे हैं। अर्ज करेंगे मौला ये इनामो इकराम से क्यों नवाजा जा रहा, इतने शानदार जोड़े क्यों पहनाए जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा आवाज आएगी, ये इसलिए पहनाए जा रहे हैं, ये तुम्हारी इज्जत नहीं की जा रही, बल्कि तुमने अपने बेटे को अपने से जुदा करके जो महबूबे इलाही मदरसे के अंदर अपने बेटे को हाफिज़े कुरान बनाया है, और तेरे बेटे ने उस कुरान की हिफाजत की, उस पर अमल किया है, ये उसी का बदला, उसी का इनाम और इकराम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। वो बेटा कहता है अल्लाहु अकबर। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ तो अल्लामा किसाई फरमाने लगे जो पहले आएगा वो पहले सबक सुनाएगा, और जो बाद में आएगा वो बाद में सबक सुनाएगा। बड़ी ज़रूरी बात है, दिल की तख्ती पर नक्श कर लें जो मैं बताने जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। बादशाह खलीफा वक्त यानी वक्त का अजीम बादशाह हारून रशीद का बेटा मदरसे में आकर के पढ़ने लगा, ज़ानुए अदब तय करने लगा, इल्म की प्यास को बुझाने लगा, सैराब उस्ताद की बारगाह में होने लगा। अल्लाहु अकबर। आखिर एक दिन ऐसा भी आया, हारून रशीद बादशाह अपने घोड़े पर सवार अपनी फौज के साथ गुजर रहे थे। इधर क्या नजर पड़ी, जब मदरसे से गुजरे तो क्या देखा, बेटा पानी डाल रहा है और हजरत उस्ताद मोहतरम वुजू कर रहे थे, अपने हाथों से पैर धो रहे थे, शहजादा पानी डाल रहा था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे ही हारून रशीद बादशाह ने देखा, गुस्से में भरपूर कोड़ा निकाला। तमाम देखने वालों ने समझा कि आज सख्ती की जाएगी अल्लामा के ऊपर, अल्लामा साहब के कोड़े मारे जाएंगे। कसम खुदा की है लोगों, लेकिन उल्टा हुआ। हारून रशीद बादशाह ने कोड़ा लिया और अपने बेटे को मार लगाना शुरू कर दी। ऐ नादान, तुझे मालूम नहीं है अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए हैं, ये तेरे उस्ताद मोहतरम है, वो अपने हाथों से पैर क्यों धो रहे हैं। अरे नादान, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से अपने उस्ताद का
पैर धो।